सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये मेरे पतिदेव जाग के मोबाइल देख रहे थे और मैं इनको चुपचाप रिकॉर्ड कर रही थी। इनको लगा कि मैं नहीं देख पा रही हूँ इनको। जब ये पकड़े गए तो फिर से ये सोने का ड्रामा करने लगे कि मैं फिर से सोऊंगा, पर मैंने इनको ज़बरदस्ती उठा दिया है। फाइनली ये उठ गए हैं और उसके बाद आप आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिए। क्या बता? जल्दी बता। मेरे साथ शोषण कर रहे हैं ये। उनके साथ कर रहे हैं। तो मुझे आप सबको बताना था, जो नहीं हुए। मुझे आप सबको बताना था कि दुनिया में लोगों के हस्बैंड है जिन्हें बेड पे चाय चाहिए होती है। एक मेरे हस्बैंड है जिन्हें सो के उठते ही ईयरबड्स चाहिए होता है कान में डालने के लिए। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि हम हिंदी माध्यम से हैं तो हमको इंग्लिश नहीं आती? देखो है। गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। इनको कल से कैमरे में नहीं लेंगे, ठीक है? आप लोगों के लिए वीडियो शूट की जाए तो आपको भी अगर हमारी तरह मसाला चाय पसंद है तो आप उसमें एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और कुछ काली मिर्च और लौंग ले सकते हैं। अगर आप डेली नहीं इनको पीसना चाहते तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लो और इनको थोड़ा सा रोस्ट करके तवे पे और इनको पीस के डिब्बे में कर लो। जब भी चाय बनाओ तो एक चुटकी डाल दो। तो ये आ गई मेरी चाय, मतलब मेरी क्या, हमारी चाय। और ये रहे पतिदेव। क्या खा रहे हो आप? ये जनता जानना चाहती है कि सुबह सुबह सो के उठ के क्या खाने लगे आप, बताओ। जिसने सुन लिया हो कमेंट करके बताना कि क्या बोला है इन्होंने। तो चलो अभी फटाफट चाय ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। तो चाय तो हमने पी ली है और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, कुछ काम करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन खाना तो है ही। तो खाना बनाने में हमने थोड़ा सा हल्का खाना सोचा है, क्योंकि रात हमने थोड़ा सा भारी खाना खा लिया था डिनर में। तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ हल्का ही खाएंगे। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं तहरी। और तहरी आप हमारे यूपी में तो, यूपी इटावा साइड में तो तहरी ही बोलते हैं, बाकी दिल्ली में पीले चावल भी बोलते हैं और कहीं कहीं मतलब जहाँ जैसा जो बोलते हैं, खिचड़ी भी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ तहरी बोलते हैं, जिसमें हम सारी वेजिटेबल्स डालते हैं और उसको अच्छे से बनाते हैं। तो चलो उसकी तैयारी करते हैं और बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो गाइस, ये तहरी मेरी बन गई है और ये तहरी खा के ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ तहरी और फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो गाइस, अब हो गई शाम और मैं पी रही हूँ चाय। और आज के ब्लॉग में मैं कुछ स्पेशल शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही मैं नहा के फ्री हुई तो मेरे दांत में होने लगा था दर्द। तो मैंने दवा खा ली, उसके बाद मैं सो गई और सीधा अब उठी हूँ। तो जैसे ही उठी हूँ तो मुझे चाय पीने का मन करा, तो मैंने चाय बनाई और मैं चाय पीने लगी। तो आज के ब्लॉग में ना स्पेशल ये था कि मैं एक मेकअप लुक शेयर करने वाली थी आप लोगों के साथ। कि काफ़ी दिन से मैंने कोई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर नहीं किया है और मुझे मेकअप करना भी पसंद है। कोई मेकअप का मैंने लुक क्रिएट नहीं किया और मैंने सोचा था कि मेकअप करूँगी और कुछ रील्स भी मुझे अपलोड करनी थी इंस्टा पे और यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए। वो भी मैं आज शूट करने वाली थी, पर दांत दर्द की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा है। मैंने दवा खा ली थी इसलिए। तो दांत दर्द की वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग फिर मैं शूट ही नहीं कर पाई, सो ही गई थी। तो चलो अगले वाले ब्लॉग में मैं एक नया मेकअप लुक लेके आऊँगी, ठीक है, आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी। और आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लगा और वो कौन सा मेकअप लुक होगा, तो वो तो आपको ब्लॉग देख कर ही पता चलेगा। तो अभी मैं पूरा सेटअप लगा के बैठ गई हूँ आपसे कुछ स्पेशल बात करने के लिए। वो बात ये है कि जो भी मेरे चैनल को देखते हैं तो उन्होंने देख ही लिया होगा कि आज मेरे 1K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो गए हैं। और मैं आज सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने कम समय में इतना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया है और इतनी जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए, जो कि मेरा एक जिस हिसाब से मैं यूट्यूब चला रही हूँ उस हिसाब से मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मतलब जो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा, बट मैं जिस स्टेज पे चल रही हूँ अभी, वो ये जो मेरा स्टेज है, ये
जो सेकंड स्टेज होता है वो आप लोगों ने मेरा कंप्लीट करवा दिया है 1K सब्सक्राइबर्स करवा के। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ सच में, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। तो फिर भी मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने इतना मुझे सपोर्ट किया। इतने कम समय में मैंने इतनी बड़ी फैमिली बना ली है, 1K की यूट्यूब फैमिली बन गई है हमारी। तो मैंने आज ही एक जो है डिसीजन लिया है मैं हिंदी के वर्ड काफ़ी यूज़ करती हूँ, मैं निर्णय बोलने वाली थी बट कोई बात नहीं। तो मैंने आज डिसीजन लिया है कि हाँ, हम ना अब कोशिश किया करेंगे कि डेली व्लॉग अपलोड करें। बट मैंने पहले सोचा कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, एक ही है। तो अगर मैं एक से व्लॉग शूट करती हूँ तो इसकी मेमोरी फुल हो जाती है, और मैं उससे पूरा टाइम अगर व्लॉग शूट करती हूँ तो मैं उसमें एडिट नहीं कर पाती, या तो फिर मेरे पास 2 फ़ोन हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग अपलोड किया करूँगी, ताकि मैं एक दिन शूट करूँ, दूसरे दिन एडिट करके और उसको अपलोड कर दूँ। तो ये वाला है जो दिमाग लगाया है वो मैंने ये लगाया है। आप लोग भी बताना कमेंट में कि क्या मैंने सही सोचा है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं और उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया है। तो मैंने सेलिब्रेट किया था हस्बैंड के साथ, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, वैसे ही पिज़्ज़ा वीज़ा खा लिया था, छोटा मोटा कर लिया था। बाकी क्या होता है कि जब आप अकेले रहते हो कहीं तो आपका मन नहीं लगता है। तो मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, हम दोनों लोग ही हैं। तो कभी जब घर जाऊँगी तो सबके साथ में मम्मी पापा और मेरे जेठ जी हैं, जेठानी जी हैं, बच्चे हैं। घर में होके फैमिली का जो मतलब होता है कि फैमिली के साथ किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना, उसका मज़ा ही अलग है। तो जब भी घर जाएंगे तो पक्का सेलिब्रेट करेंगे, और उसका भी प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। और उसके बाद आज मैंने इसलिए और सेलिब्रेट नहीं किया है कि जो मेरी दीदी जी हैं जो यहीं रहती हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो सही होती तो शायद हम यहाँ पे भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते, पर जब वो ठीक हो जाएंगी उसके बाद भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसका भी व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए, और ज़रूर शेयर करूँगी यूट्यूब पे। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो मेरे व्लॉग वीडियो हैं यूट्यूब पे, मेरी सासू माँ देखती हैं मैं मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, बट जो मेरी सासू माँ हैं वो मेरे व्लॉग देखती हैं। मेरी ननद हैं, जो मैं मतलब दीदी है, वो ननद नहीं है, मेरी एक सिस्टर की तरीके से ही है। और अभी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। वो लोग मतलब शादी के बाद कभी मुझे ऐसा आज तक रियलाइज़ नहीं हुआ। मेरी शादी को 1 साल हो गया, मुझे चाय भी ठंडी हो गई मुझे आज तक कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरी मतलब शादी हो गई है, या मैं दूसरे घर में आ गई हूँ। मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब मुझे कभी किसी ने रोका नहीं। मेरे हस्बैंड उन्होंने भी मुझे कभी नहीं रोका कि मतलब तुम वीडियो मत बनाओ या तुम व्लॉग शूट मत करो, मतलब लोग क्या कहेंगे। ऐसे मेरे कोई प्रॉपर सिटी में मेरी ससुराल नहीं है, मैं एक मतलब गाँव ही है वो, वहाँ पर कोई इतना मतलब नहीं करता है। तो मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो मेरी मम्मी जो है वो कभी मुझे ये नहीं बोला उन्होंने कि नहीं तुम वीडियो मत बनाओ, लोग क्या कहेंगे या जो भी है, कभी मुझे नहीं बोला। हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है। और अगर मैं कभी सैड भी हूँ या किसी चीज़ को लेके मैं परेशान हूँ तो मुझसे हमेशा उन्होंने बोला है। और मुझे उनकी ये जो एक लाइन है वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, वो ये है कि उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि दुनिया कुछ भी बोलने दो, मैं और पापा तो तुमसे कुछ नहीं कहते ना, जब हम कहेंगे तब तुमको ख़राब लगना चाहिए कि हाँ मुझे मना किया है या कोई बाउंडेशन है, मतलब मम्मी पापा तो कुछ नहीं बोलते ना। तो उन्होंने मुझे एक बार यही समझाई थी ये बात कि कोई कुछ भी कहे, हम तो तुमसे कुछ नहीं कह रहे ना, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो सामने से तो शायद मैं अपनी मम्मी से कभी नहीं बोल पाऊँगी। और जो मेरी ससुराल की फैमिली है, भैया हैं और हमारे जेठानी जी हैं, दीदी हैं, और सब लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोग, और सब लोगों ने सपोर्ट किया भी है। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया है कि मेरी शादी हो गई है, या मतलब मैं अपने घर में भी बहुत चुलबुली से स्वभाव की थी, बहुत बोलती थी। वहाँ पे भी मैं सेम ही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहू बन के वहाँ रह रही हूँ या फिर मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं सामने से तो शायद अपनी सासू माँ को ये नहीं बोल पाऊँगी कि आप क्या हो, कभी नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन एक वीडियो के ज़रिए मम्मी मेरी ब्लॉग देखती हैं। एक वीडियो के ज़रिए मैं बोल रही हूँ कि आप दुनिया की बेस्ट सासू माँ हो, आप इतना मुझे सपोर्ट करते हो। शायद किसी की सासू माँ करती होंगी, मुझे नहीं पता, बट मेरी करती है। तो मैं दिल से आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। शायद मैं सामने से ना बोल पाऊँ,
और आप सब लोग सोच रहे होगे कि इतना बोल दिया अपनी फैमिली के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। तो उनके साथ थोड़ी नोक-झोंक तो हमारी होती रहती है हमेशा, मतलब प्यार वाली, ऐसे नहीं कि हम सीरियस लड़ रहे हैं, ऐसे छोटी-मोटी बहस हमारी होती रहती है। बट उनके लिए सिर्फ एक लाइन ही है, वो ये है कि मैं जो भी हूँ बस आपसे ही हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, बाकी आप समझदार हैं। तो ये थी मेरी ससुराल वाली फैमिली की बात। और रही बात मेरे मायके की फैमिली में, तो जो मेरे पापा जी हैं, मेरी मम्मी है, मेरा भाई, मेरी सिस्टर है। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ बहनों में, मेरे से छोटा मेरा भाई है। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा चुलबुली थी शादी से पहले से, अभी भी हूँ। बट अभी थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ ये वीडियो शूट करते टाइम। मैंने सोचा कि स्पेशल एक वीडियो तो बनती है अपने मम्मी पापा के लिए। तो मैंने शादी से पहले भी, मेरे जो पापा थे उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम लड़की हो। उन्होंने अपने बच्चों के लिए हमेशा स्टैंड लिया है कि मेरे बच्चे जिस चीज़ में खुश रहते हैं हम वो चीज़ करेंगे। क्योंकि जब हमारा टाइम अच्छा होता है तब तो सब सपोर्ट करते हैं, जब हमारा टाइम अच्छा नहीं होता है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता, हमारे बच्चों के अलावा, हमारी फैमिली के अलावा। और मैं आज इतना खुश हूँ सिर्फ अपने पापा की वजह से। उनका एक डिसीज़न मेरी खुशी का कारण है और आज मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका है, मुझे क्या, अपने किसी भी बच्चे को नहीं रोका है कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। किसी ने कुछ भी कहा हो, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरफ देखा है और उन्होंने हमेशा बच्चों की खुशी के लिए सारे डिसीज़न लिए हैं। तो थैंक यू पापा। सामने से तो मैं कभी नहीं बोल पाई, पर थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा खुशी का ध्यान रखने के लिए, मुझे मेरे लिए इतना सोचने के लिए, मेरे डिसीजन में मेरे साथ खड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी होगी मैं खुश नहीं हूँ, मैं शादी से पहले भी बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मेरी शादी हो गई और मैं दूसरे घर आ गई हूँ। मैं सच बताऊँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद मैं और ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। तो बाकी रही बात 1K सब्सक्राइबर की, तो आज जो 1K की कंप्लीट फैमिली हो गई है हमारी यूट्यूब के साथ, तो मुझे लगा कि ये हमारी जो फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो मुझे लगा कि अपनी फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करना तो बनता ही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ शेयर करूँ। तो ये वीडियो आप सबके लिए है और मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, अपनी फैमिली को, अपनी दोनों फैमिली को, अपने हस्बैंड को और आप सबको। आपने मुझे इतना पसंद किया है, इतना जल्दी मुझे इतना ऊपर पहुंचा दिया है। मतलब ज़्यादा ऊपर तो नहीं, बट मेरे लिए तो बहुत है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाकी बाय बाय, अपना ध्यान रखना।